Hello everyone, this is Dr. Payal Java. Today I am your physio guide. So many of you were wondering that what could be your syllabus in the BPT course for 4 years theory. So today I'm going to break down all the subjects here in this video. So we'll let you know कि आप क्या-क्या expect कर सकते हैं BPT कोर्स में, कौन से सब्जेक्ट होंगे, कैसे होंगे, कौन से हार्ड सब्जेक्ट है, कौन से easy सब्जेक्ट है. So let's get started. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ईयर. तो फर्स्ट ईयर में ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो अपनी पूरी फिजियोथेरेपी की बेसिक फाउंडेशन है. लाइक इसके सब्जेक्ट्स आपको बहुत ध्यान से और बहुत मन लगा के पढ़ने होंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट्स ही आपको एंड तक और पूरी लाइफ टाइम काम आने वाले हैं. तो फर्स्ट सब्जेक्ट वुड बी ह्यूमन एनाटॉमी. सो अगर आप बॉडी के बारे में ही नहीं जानेंगे तो आप ट्रीट कैसे करेंगे ह्यूमन बॉडी को. इसीलिए सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट और वी कैन से फंडामेंटल सब्जेक्ट इज ह्यूमन एनाटॉमी. सो इन दिस सब्जेक्ट यू विल बी स्टडिंग एवरीथिंग like bones, ligaments, muscle, about organs, about how system works, about every system like nervous system, circulatory system, digestive system, each and everything of our body. ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर सीरियसली लेना. अब सेकेंड सब्जेक्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी. ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि आपकी बॉडी फंक्शन कैसे करती है. हियर यू विल लर्न हाउ आवर मसल कंट्रैक्ट, हाउ आवर नर्वस सिस्टम वर्क्स, हाउ आवर बॉडी फंक्शंस एंड ईच एंड एवरीथिंग. ओके, सो ह्यूमन फिजियोलॉजी सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी एक बुक आती है. बुक्स की वीडियो तो मैं अपनी अलग वीडियो बनाऊंगी, आपको चेकआउट कर लेना जरूर इसके नेक्स्ट वीडियो में. मूविंग टू नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा अलग भी है, दैट इज बेसिक बायोमैकेनिक्स. इसमें आप ये पढ़ोगे कि आपकी बॉडी के मूवमेंट्स कैसे होते हैं, उसकी हर एक जॉइंट्स की कैसी बायोमैकेनिक है, लाइक शोल्डर कॉम्प्लेक्स कि कितने जॉइंट्स हैं, एवरीथिंग बेसिक बायोमैकेनिक्स आप इसमें पढ़ोगे. और बायोमैकेनिक्स फिजियोथेरेपी का फाउंडेशन सब्जेक्ट है जस्ट एज एनाटॉमी. बिकॉज अगर आपको बॉडी की बायोमैकेनिक्स ही नहीं पता होगी कि बॉडी का कौन सा पार्ट कैसे मूव करता है, यू कैन ट्रीट और यू कैन मेक अ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर द पेशेंट. सो बेसिक बायोमैकेनिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. और नेक्स्ट ईयर में इसका बायोमैकेनिक्स का एडवांस फॉर्म आएगा, वो आप सिंथिया नॉर्गन्स बुक से भी पढ़ सकते हैं. I will upload the book video in my next video. Now moving to next subject of first year would be biomechanics. इसमें आप biology plus chemistry, fat, protein, enzymes और उसके बॉडी में रोल क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. pH लेवल क्या होता है, बॉडी की कैसे कंपोजिशन होती है, ये सब कुछ आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे. ये सब्जेक्ट थोड़ा सा बोरिंग है, लाइक इसकी बुक्स पढ़ना भी थोड़ी मुश्किल होती थी हमें, बट इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर. आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे डीएम कर सकते हैं, आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे जो मैंने बनाई थी जस्ट टू पास द एग्जाम एंड जस्ट टू गेट द ओवरऑल व्यू की क्या होता है बायोकेमिस्ट्री. सो मेनली सोशियोलॉजी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सोशल लाइफ ऑफ द पेशेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके घर में कितने लोग हैं, ऑक्यूपेशन क्या है, ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हेल्थ में. सोशियोलॉजी काइंड ऑफ नॉर्मल सब्जेक्ट ही, आप थोड़ा सा कम ध्यान से भी पढ़ोगे तभी भी चल जाएगा. फिर आता है साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट. साइकोलॉजी ऑल्सो प्लेज द इम्पोर्टेंट रोल इन पेशेंट रिकवरी. हम ह्यूमंस को सिर्फ फिजिकली ट्रीट नहीं करते हैं, हम ह्यूमंस को मेंटली भी ट्रीट करते हैं. दैट्स वाई वी नीड टू रीड अबाउट साइकोलॉजी. बिकॉज साइकोलॉजी में हम बेसिकली ये सब पढ़ते हैं कि व्हाट इज एटीट्यूड, मोटिवेशन, स्ट्रेस क्या है, कौन से टाइप के स्ट्रेस है और बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं. तो साइकोलॉजी में यही सब पढ़ते हैं, नॉर्मल है. फिर आता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन. ये सब्जेक्ट सिर्फ इंग्लिश के सब्जेक्ट नहीं है, इसमें हम एडवांस इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे किया जाए, रेज्यूमे बिल्ड कैसे किया जाए, हम अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, ये सब पढ़ते हैं. प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में. सो ये सारे सब्जेक्ट्स थे फर्स्ट ईयर के. आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स. नाउ moving to second year. So in second year you will start to connect the basic sciences with the clinical practice. So you will be directed to the subject that are more related to physiotherapy and our body's complex structures. So in second year, the first subject would be the pathology. So in pathology, you will be studying about the diseases, their causes, development, and their effect on the body. Understanding pathology is very important for the physiotherapist to know that what is really going on with the patient. जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि बीमारी क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, क्या हो रही है, तब तक आप पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते. The second subject is pharmacology. So that is medicines को पढ़ना. सो एमबीबीएस स्टूडेंट्स भी फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, बट
बट हमें फार्माकोलॉजी पढ़ना क्यों ज़रूरी है? हम तो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हम तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते, बट फिर भी हम फार्माकोलॉजी की पढ़ते हैं बिकॉज टू नो कि कौन सी मेडिसिन का क्या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, क्या यूजेस है, क्या साइड इफेक्ट्स है, क्या कंट्रा इंडिकेशंस है, सो दैट वी नो कि हाँ ये वाले कंडीशन में ये दवाइयाँ दी होंगी, उसका असर ऐसा होगा, इस वजह से सिम्टम ऐसे आ रहे हैं, तो हम उसको अकॉर्डिंगली डील कर सकते हैं. एंड अंडरस्टैंडिंग फार्माकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज द पेशेंट हु आर ऑन मेडिकेशन. दैट्स व्हाई वी रीड फार्माकोलॉजी. एंड ट्रस्ट में ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि इसके टर्म्स वगैरह याद करना बहुत ही मुश्किल है, बट डोंट वरी, आई विल गाइड यू. So moving to the next and another important subject of the physiotherapy is exercise therapy. So here you will learn about types of exercises, how to prescribe exercises effectively, कौन से कंडीशन में कौन सी एक्सरसाइज अवॉइड करनी है, और एक्सरसाइज से मोबिलिटी कैसे लानी है, पेन कैसे रिड्यूस करना है, हीलिंग कैसे प्रमोट करनी है. You will learn everything about exercise rehabilitation by exercise therapy. सो सेकेंड ईयर में एक्सरसाइज थेरेपी बेसिक फॉर्म में आता है. बस ये आता है कि एक्सरसाइज कौन से टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं, अलग अलग टाइप. बट इन नेक्स्ट ईयर, इन थर्ड ईयर, एक्सरसाइज थेरेपी का एडवांस फॉर्म आता है. उसमें आप पूरा रिहैबिलिटेशन पढ़ेंगे कि ये कंडीशन में ये एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब की जाती है. तो बेसिकली एक्सरसाइज थेरेपी में आप ये समझते हैं कि एक्सरसाइज को मेडिसिन की तरह कैसे यूज करें और कैसे पेशेंट को जल्दी रिकवरी लाएं. Now the next subject is microbiology. So here you will be learning about fungi, viruses, bacteria and their effects on the body and what causes the infection. कौन से ऑर्गेनिज्म का क्या इन्फेक्शन हो सकता है, ये सब आप माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं. So you must know about the microorganisms because hygiene and infection control are very vital in clinical practice and their role in causing infection. फिर आता है इलेक्ट्रोथेरेपी सब्जेक्ट. ये फिजियोथेरेपी का कोर सब्जेक्ट है. इसमें हम थेराप्यूटिक मोडालिटीज के बारे में पढ़ते हैं, लाइक टेंस, यूएस, आईएफटी, एसडब्ल्यूडी, एमडब्ल्यूटी, फ्रीक्वेंसी मोडालिटीज, लो फ्रीक्वेंसी मोडालिटीज, हम ये सारी मोडालिटीज पढ़ते हैं जो कि हम मोस्टली फिजियोथेरेपी में पेन मैनेजमेंट के लिए. You will get to know about the physiological effects of these modalities by reading electrotherapy. Moving to the third year syllabus, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको electrotherapy and exercise therapy का advanced form पढ़ने को मिलेगा. ठीक है. साथ में दूसरा सब्जेक्ट होगा मस्कुलर स्केलेटल फिजियोथेरेपी. हियर यू विल लर्न अबाउट बोन्स, जॉइंट, मसल्स and their conditions like low back pain, osteoarthritis and all this condition, how to deal with it, how to manage it and how to assess. So there is a musculoskeletal assessment chart, so you will learn all this in musculoskeletal physiotherapy subject. Okay. Now moving to next, that is cardiopulmonary physiotherapy. So this branch deals with heart and lung. Cardio is heart and pulmonary is related to lungs. So here we will learn about all the cardiopulmonary cases, conditions like COPD, heart attack, post-operative cardiac rehabilitation and all the subjects. Here also you will learn about how to assess the cardiopulmonary conditions and how to manage that, how to make a treatment protocols. Now the next subject would be research and biostatistics. So ये सब्जेक्ट थोड़ा अलग हो जाएगा. लाइक इसमें आप रिसर्च क्या होते हैं, कौन से टाइप के रिसर्च होते हैं, रिसर्च पिरामिड क्या है, कौन से टाइप के रिसर्च पेपर, कितना एविडेंस लेवल होता है, ये सब आप पढ़ोगे. और डाटा को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे रिसर्च एरर क्या होता है, रिसर्च मेथड्स कौन से होते हैं, कौन से रिसर्च करने के वेबसाइट्स होते हैं, आप ये सारी चीज़ें पढ़ोगे. रिसर्च आर्टिकल कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें आप रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे. सो नाउ मूविंग टू द लास्ट ईयर, दैट इज फोर्थ ईयर ऑफ फिजियोथेरेपी syllabus. Final year is all about refining your clinical skills and giving full command on your theoretical knowledge and memorizing all the subjects that you have read in last few years and getting a strong command on anatomy as well and learn about prescribing exercises effectively. So ये सारी चीज़ें आपको फाइनल ईयर तक आनी ही चाहिए to be a good physiotherapist. So here you will learn about advanced musculoskeletal physiotherapy, advanced cardiopulmonary, sports condition, community physiotherapy, pediatric physiotherapy, sports physiotherapy. Okay, so एक एक करके बात करते हैं. मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी में आप वही जो मस्कुलोस्केलेटल केसेस पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे कि रिहैबिलिटेशन कैसे, हमें प्रोटोकॉल कैसे फॉर्म करना है, ये सब पढ़ेंगे. पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी में आप ये पढ़ेंगे बच्चों के जो केसेस होते हैं लाइक सीपी, डेवलपमेंटल माइलस्टोन, एडीएचडी, ऑल दिस केसेस, आप उसको कैसे डील करोगे.
बच्चों का अलग पीडियाट्रिक असेसमेंट होता है, वो आप कैसे करोगे, बच्चों को कैसे डील करोगे, और ये सारी चीज़ें आप पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी में पढ़ेंगे। अब आती है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी। इसमें आप स्पोर्ट्स के कंडीशन पढ़ोगे, लाइक ACL इंजरी एंड ऑल दैट स्टफ। पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के बाद बैक टू स्पोर्ट्स कैसे आए, उसका रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल क्या होगा, ये सब आप स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में पढ़ोगे। साथ ही आप पढ़ोगे कम्युनिटी फिजियोथेरेपी के बारे में, लाइक कम्युनिटीज़ में फिजियोथेरेपी का क्या रोल होता है, कैसे हमें पेशेंट एजुकेशन देना है, और जेरियाट्रिक पॉपुलेशन को कैसे डील करना है, उनको कैसे एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करना है, ये सब आप कम्युनिटी फिजियोथेरेपी में। इसके साथ एथिक्स और मेडिकल प्रैक्टिसेस के बारे में आप पढ़ेंगे कि कैसे क्या क्या रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या 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 मेडिकल एथिक्स होते हैं, ये सब आप पढ़ोगे। क्लिनिक खोलने से पहले क्या क्या होना चाहिए, आपको एज अ फिजियोथेरेपिस्ट क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, ये सब आप मेडिकल एथिक्स में पढ़ेंगे। ये भी आपको 4th या 3rd ईयर में आ जाएगा। और साथ में प्रोजेक्ट वर्क होता है आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, लाइक मेरी यूनिवर्सिटी में भी हमें फाइनल ईयर में रिसर्च प्रोजेक्ट मिला था, रिसर्च आर्टिकल लिखने के लिए, विथ प्रॉपर डेटा सिंथेसिस, प्रॉपर डेटा कलेक्ट कर। जैसे रिसर्च आर्टिकल आपको अपनी चॉइस के टॉपिक पे बनाना था, आपको एक रिसर्च गाइड भी मिलेगी, उनकी हेल्प का यूज़ करके आपको रिसर्च आर्टिकल बनाना है और उसको पब्लिश करना है। तो ये सारे थे 4 साल के BPT सिलेबस। ये वेरी कर सकते हैं यूनिवर्सिटी वाइज, लाइक हर अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग BPT सिलेबस होता है। तो ये मेरे यूनिवर्सिटी का सिलेबस था। कहते हैं 4 ईयर का थियोरी पार्ट तो हो गया। अब इंटर्नशिप में क्या होगा, जो 6 मंथ्स नहीं 1 ईयर का जो पीरियड होगा उसमें क्या होगा। सो बेसिकली देखो, 4th ईयर में आप जब आओगे तो आपको पोस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको समझ में आएगा कि हाँ क्लिनिक में कैसे काम करते हैं, पेशेंट्स, रियल लाइफ पेशेंट्स देखोगे। साथ में हॉस्पिटल सेटिंग्स, हॉस्पिटल में क्लिनिकल पोस्टिंग से समझ आएगा कि हॉस्पिटल सेटिंग्स क्या होता है, IPD OPD क्या होता है, ICU में कैसे क्या मैनेज करते हैं, ये सब। तो इंटर्नशिप में आप ये सारी स्किल्स रिफाइन करोगे, लाइक सिर्फ 1 ईयर की इंटर्नशिप पीरियड में आप सारी क्लिनिकल स्किल्स सीखोगे। जो भी आपने 4 साल में पढ़ा वो सारी की सारी चीज़ें आप इंटर्नशिप में अप्लाई करोगे। सो दैट वॉज द ओवरऑल वीडियो ऑफ BPT सिलेबस। आई होप यू हैव लर्न अ लॉट। आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि BPT कोर्स में क्या क्या पढ़ोगे। So if you have any specific question about BPT, so comment down, मैं सबको reply ज़रूर करूँगी। If you found this video helpful, please share this video with your batchmates and also like this video and subscribe our channel. So meet you in the next video. Till then, bye bye, take care.